बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी रेसिपी लेकर आई हूँ हरी मिर्च और अंडे के पकोड़ों की। ये पकोड़े बहुत ही मजेदार बनते हैं, तो इसे हम कैसे बनाएंगे वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर लिया करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। हरी मिर्च और अंडे के पकौड़े बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है उसमें शामिल है। यहाँ मैंने हाफ केजी आलू लिए है, इसे मैंने छिलके समेत बॉईल कर लिया था, फिर मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं और इसे ठंडा कर लिया है। यहाँ मैंने जर्मन हरी मिर्च ली है, बड़ी वाली, ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी। 3 अदद अंडे लिए हैं, इसे मैंने हार्ड बॉईल कर लिया है। आ जाते हैं ड्राई मसालों की तरफ। 1 टेबलस्पून चाट मसाला लेंगे, हाफ टेबलस्पून अमचूर पाउडर लेंगे, हाफ टेबलस्पून नमक लेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लेंगे, हाफ टेबलस्पून धनिया पाउडर लेंगे, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। पकोड़े बनाने के लिए हमें बेटर की जरूरत पड़ेगी, उसमें शामिल है हाफ केजी बेसन लिया, इसे मैंने छान लिया है। 1 टीस्पून अजवाइन लेंगे, अजवाइन बादी नहीं करेगा। हाफ टेबलस्पून नमक लेंगे, हाफ टेबलस्पून चाट मसाला लेंगे। 2 टेबलस्पून चावल का आटा लिया है मैंने, चावल का आटा पकोड़ों को क्रिस्पी बनाएगा। अब सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे मेशर की मदद से। ये देखिए मैं किस तरह से मैश कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से मैश कीजिएगा। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो आप ये काम हाथ से भी कर सकते हैं। आलू मैश हो चुके हैं, अब हम इसमें तमाम ड्राई मसाले शामिल करेंगे। मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। मसाले डालने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से ये ग्रीसी हो जाएंगे आलू। अब हाथों की मदद से हम तमाम मसालों को आलू के अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने आलू का बैटर तैयार कर लिया है। एक पैन में मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है, ऑयल को अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया है। जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, अब हम इसमें डालेंगे आलू का मिक्सचर, जिसमें हमने तमाम ड्राई मसाले डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए आप स्पैचुला की मदद से इस तरह से इसे मिक्स कीजिएगा। इसमें हमने जो चाट मसाला और अमचूर पाउडर डाला है ना, उससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा मिर्चों के अंदर। इसे थोड़ा सा हम ऑयल के अंदर भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। ये देखिए हरी मिर्च में भरने के लिए मिक्सचर हमारा तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। जब तक मिक्सचर हमारा ठंडा हो रहा है, इतनी देर में हम हरी मिर्चों को कट लगा लेते हैं। हरी मिर्चों को मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। अब हम इसमें कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जितनी भी इसमें सीड होगी उसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से तमाम हरी मिर्चों पे हम कट लगा के रख लेंगे। अब हम इसमें आलू का मिक्सचर डालेंगे जिसे हमने तैयार किया है। ये बहुत ही चटपटा मिक्सचर है। ये देखिए इस तरह से हम इसे फिलअप कर लेंगे और साइड में रखते रहेंगे। तकरीबन 6-7 हरी मिर्चें ली है मैंने, इसमें आलू का मिक्सचर भर लिया है। अब अंडों की कटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ एक अंडे के 2 पीस बना रही हूँ, आप एक अंडे के 4 भी पीस बना सकते हैं। अंडों को कट कर लिया है हमने। अब हाथ पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद इस पर आलू का मिक्सचर फैला देंगे। अंडे को हमें इस तरह से आलू के ऊपर आलू के मिक्सचर पर रखना है और पूरे आलू के मिक्सचर को अंडे पर फोल्ड कर लेंगे। आलू के मिक्सचर को ज्यादा नहीं लेना, कम ही लेना है। अब दूसरा भी आप देख लीजिए। हथेली पे आलू का मिक्सचर फैलाएंगे और अंडे को इसमें रखेंगे और अंडे को कवर कर लेंगे मिक्सचर के साथ। इस तरह से तमाम अंडों को आलू के मिक्सचर के साथ कवर करना है। यहाँ मैंने हरी मिर्चें भी भर ली है और अंडों को भी कवर कर लिया है आलू के मिक्सचर के साथ। अब हम पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं। बेसन में सबसे पहले हम चावल का आटा डालेंगे और फिर इसमें तमाम ड्राई मसाले डाल देंगे। अजवाइन हथेली पर मसल कर बेसन में डाल देंगे, इससे पकोड़े में खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। ये तमाम मसाले ड्राई मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसमें मैंने जो चावल का आटा डाला है उससे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। एक थिक बैटर तैयार कर लिया है। बैटर हम पतला तैयार नहीं करेंगे, थिक ही तैयार करेंगे ताकि हरी मिर्ची इसमें अच्छी तरह से कोट हो सके। ये देखें हरी मिर्चों को मैंने कोट कर लिया है। यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया था। अब इसमें हम एक एक करके हरी मिर्चें डालेंगे और चूल्हे को मीडियम ही रखेंगे हम। ये देखिए हरी मिर्चें फ्राई हो रही है। हरी मिर्चों की एक साइड फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे टर्न करेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। पकोड़े हल्की आंच पे ही फ्राई करने चाहिए ताकि ये क्रिस्पी और कुरकुरे बने। अगर आप तेज आंच पे पकोड़ों को फ्राई करेंगे ना तो पकोड़े क्रिस्पी तो फ्राई हो जाएंगे पर थोड़ी देर बाद ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें हरी मिर्चें फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए।
इसी तरह से हम इसी बैटर में अंडे के पकोड़ों को भी कोट करेंगे और इसे ऑयल में डालकर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अंडे के पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं। अंडे के पकोड़ों को हम चम्मच की मदद से टर्न करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। अंडे के पकोड़े बहुत ही मजेदार बनते हैं। आप एक बार अंडे के पकोड़े बनाकर देखें, बहुत ही मजेदार बनेंगे। अंडे के पकोड़े भी फ्राई हो चुके हैं। इसे हम टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। आप रमजान में इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। एक ही बैटर, एक ही मिक्सर से मैंने 2 अलग अलग चीजें तैयार कर ली है। हरी मिर्चें बहुत ही चटपटी और टेस्टी बनती है। एकदम क्रिस्पी हरी मिर्चें फ्राई हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।